हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वानिका मिशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस। जी हाँ, एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जर्नली आपको कंफ्यूज भी करता है और साथ ही साथ में आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट के एग्जाम में, नीट का जो हमारा एग्जाम होता है जो कि 2022 के लिए एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड है और किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना डिले करे हुए आइए स्टार्ट करते हैं। 2020-22 का हमारा एक एग्जाम है जो कि अभी होने वाला है। अभी उसकी डेट नहीं आई है, फॉर्म नहीं आए, बट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो क्या एक प्रिपरेटरी फेज आपको रखना है, आपको कुछ चीजें तैयार करके रखनी है। तो उसमें क्या क्या चीजें जो आपको तैयार रखनी है, तो पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बेसिक चीजों के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा सा फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज भी आपको अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म आप फिट कर सकें, ऐसा साइज पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा के रखिएगा। इसके साथ साथ आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो इस ईमेल आईडी को टाइमली बना लीजिए क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जो आपको नीट के एग्जाम के टाइम पे ही बनवा लेने, यानी अभी बनवाने, बाद में नहीं। बाद में अगर डिले हो गया एक भी तो आप ना उसका एडवांटेज ले पाएंगे और ना ही इतनी जल्दी कोई डॉक्यूमेंट बनता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको हम हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें थी। तो इसको हम एक बार हटाते हुए यहाँ पे और हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजों में हम बात करेंगे। सॉरी, ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड के कलर को यही रखते हैं और हम आपके साथ चलते हैं सेम अपने पुराने वाले कलर पे। ठीक है, तो नीट 2022 के लिए बेटा जो आपको चाहिए दैट इज फर्स्ट इज द डोमिसाइल। आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये डोमिसाइल क्या होता है, जब आप नीट का एग्जाम देते हैं तो आपकी काउंसलिंग यानी जब आपको सीट मिलती है तो वो दो तरीके से मिलती है। एक आपको सीट मिलती है ऑल इंडिया लेवल पे। किस पे मिलती है? ऑल इंडिया लेवल पे। ये जो आपको ऑल इंडिया लेवल पे सीट मिलती है इसमें आपके मार्क्स, सपोज 720 मार्क्स आपके आए हैं, आप 720 मार्क्स में या 720 मार्क्स का पेपर है और आपके 680 नंबर आए हैं, आप इस 680 नंबर के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कॉलेज के लिए डिमांड रखोगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए। चॉइस आपकी होगी, आपको टॉप 10 कॉलेज चूज करना है जो भी आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे बच्चा बहुत ज्यादा होता है तो फाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी ज्यादा नंबर आके भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार छोड़ो बाहर क्यों जाना है, यार अपने घर में रहते हैं, अपनी स्टेट में रहते हैं और स्टेट का कॉलेज रहते हैं जो कि इजीली मिल भी जाता है। उसे हम कहते हैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग। क्या कहते हैं? स्टेट लेवल। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग सीट मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं, स्टेट में सपोज आप यूपी से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप दिल्ली से हैं और आप दिल्ली में ही उस पर्टिकुलर कॉलेज को लेना चाहते हैं और वहीं के आप रहने वाले हैं, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे डोमिसाइल कहते हैं, स्टेट लेवल का ये डोमिसाइल होगा। इससे आपको स्टेट लेवल के कॉलेजेस मिलेंगे। इसके लिए आपको आपके नजदीकी कोर्ट में जाके इसको बनवाना पड़ेगा। तहसीलदार से आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आपके घर में कोई बड़े होंगे आप उनसे भी बात कर लीजिए जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कई जगह गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं, कई जगह वो बोलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो काफी पुरानी होनी चाहिए, जैसे कि 10 से 15 साल की मिनिमम आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिपेंड्स अपॉन दी थिंग्स की क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, सपोज वो कह रहे हैं आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10th और 11th आपका किसी जगह से होना चाहिए उसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो भी ये आपको क्राइटेरिया देखना है। वो क्राइटेरिया हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा। समझ रहे हैं आप? आपको हर स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट में आप हैं,
आपको अपने नजदीकी किसी भी कोर्ट में जाकर ये पता करना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या है डोमिसाइल के लिए। तो एक तो हो गया आपका डोमिसाइल, है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी EWS और EWC, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर किसी की भी तनख्वाह, किसी के भी पापा की तनख्वाह या घर में जो भी इंसान कमाता है उसका जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है, जितने पैसे आपके अकाउंट में आते हैं सैलरी के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से, जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ये 8 लाख से कम होने चाहिए एक साल में। क्या बोलोगे? पर ईयर। ये 8 लाख से कम होना चाहिए एक साल में। अगर 8 लाख से कम आपके घर वालों की तनख्वाह है, 8 लाख से कम वो कमाते हैं जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, तो आप EWS का यानी EWC का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का, आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आप चाहे OBC कैटेगरी से हो, चाहे आप ST से हो, SC से हो, या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका ये सर्टिफिकेट इजीली बन सकता है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या हो गया? 8 लाख से कम तनख्वाह अकाउंट में आनी चाहिए। अकाउंट के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट होता है, जो बैंक्स में जो रिफ्लेक्ट होता है, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। बिजनेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, वो है बेटा आपका NCC या फिर नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई भी गेम खेला है, नेशनल गेम, या आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज के नेशनल प्लेयर थे, ठीक है, या आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप एनसीसी में भी अच्छे लेवल पे आपने किया है, या फिर आपने फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, किसी भी चीज में आपने नेशनल लेवल तक गेम को खेला हुआ है, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा आगे जाके मदद करेगा। अगर आप जब काउंसलिंग में बैठेंगे, जब आपके नंबर डिसाइड होंगे, तो ये आपको एडवांटेज दिलाते हैं। 5-5, 10-10 नंबर का एडवांटेज यहाँ से आपको मिलता है। इसके अलावा अगर फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर कहाँ से हैं? फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो भी आपके लिए क्या है? एडवांटेज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबके लिए क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा क्राइटेरिया क्या है जो आपको याद रखना है। ये क्या है हमारा? दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली, दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली आपका PWD। PWD एक डिपार्टमेंट होता है। अगर आपके पापा इसमें काम करते हैं तो आप एकदम से समझ गए होंगे, आपके घर में कोई काम करता है तो आप समझ गए होंगे, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्पेशली आपके पेरेंट्स होने चाहिए, तो आप PW का भी एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए, टाइमली बना होना चाहिए, ताकि आप इसका एडवांटेज ले पाए। तो ये हो गया आपका PW। तो आपने क्या क्या देखा? आपको एक डोमिसाइल बनवाना है, एक आपको क्या बनवाना है? आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, एक आपको अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं आपको वो बनवाना है, एक आपको क्या बनवाना है? आपको अगर आप जो हमने पीछे डिस्कस किया था, कि अगर सपोज मान लेते हैं आपके पास क्या है? NCC और किसी भी नेशनल गेम का अगर सर्टिफिकेट है, तो भी आप क्या कर सकते हैं? ये पीछे अभी हैंग हो गया आई गेस, छोड़िए उसको। तो अगर आपके पास नेशनल या फिर सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, किसी स्पोर्ट्स का, किसी गेम का, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एडवांटेज हो गए जो यहाँ पर याद रखना है। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकली आप क्या हैं? फिजिकली आप चार्ज्ड हैं। फिजिकली चार्ज का मतलब होता है आप PH कैटेगरी में आते हैं, यानी फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आने का मतलब ये नहीं है कि हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा तभी वो फिजिकल हैंडीकैप में आएगा। अगर आपको कोई इनबॉर्न डिजीज है, या जब आप पैदा हुए थे तभी कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल लोगों से अलग है, जैसे कि एक आंख का छोटा होना या स्क्विंट होना, स्क्विंट जो होता है वो भी उसी के अंदर आता है,
जिसे आप भेंगा भी कहते हैं, आंख का छोटा होना, हाथ का छोटा होना, या किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी जो ठीक नहीं की जा सकती, जो आपको नॉर्मल लोगों से स्पेशल बनाती है, तो भी आप PH यानी फिजिकल हैंडीकैप का एडवांटेज यहाँ पर ले सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिया, PWD डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमने डिस्कस कर लिया, हमने डोमिसाइल डिस्कस कर लिया, हमने एनसीसी के बारे में डिस्कस करा, हमने आपके साथ डिस्कस करा कि अगर आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हैं तो भी आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो कुछ कॉलेजेस में आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, जैसे कि AFMC आपके लिए स्पेशल सीट्स होंगी, ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इनमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसी के अलावा जो एग्जाम होता है MNS, ये सेपरेट एग्जाम होता है, बिल्कुल सेपरेट एग्जाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का, दिस इज ओनली फॉर द गर्ल्स, वहां पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए, तो अगर आप आर्मी फैमिली से हैं तो आपको AFMC में सीट्स में आपको काफी प्रेफरेंस मिलेगी, आपको ACMS में भी प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।